नमो नमः। आप सबका कीर्ति संस्कृत स्कूल में बहुत बहुत स्वागत है। कीर्ति संस्कृत स्कूल एक ऐसा चैनल है जहां पर आप संस्कृत ग्रामर को बहुत ही सरल तरीकों से सीखते हैं। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। चलिए, आज का हमारा टॉपिक है अनुस्वार संधि। अनुस्वार संधि का सूत्र क्या होता है? मो अनुस्वार। कौन सा सूत्र होता है? मो अनुस्वार। अब ये सूत्र हमें क्या कहता है? अनुस्वार संधि का मो अनुस्वार अर्थात पदांत म के, क्या कहता है ये सूत्र हमें? पदांत। पदांत यानी कि जो पद का अंत होता है वो पदांत म के बाद कोई भी पदांत म के बाद कोई भी व्यंजन को माहेश्वर सूत्र में हमने पढ़ा है हल भी कहते हैं। हल या व्यंजन आए तो म के स्थान पर अनुस्वार, है ना, ऐसे लगाते ना। और अंग अनुस्वार अंग है ना, और जो अ में हम वर्णमाला में पढ़ते हैं ना, हम छोटे बच्चे पढ़ते थे अंग से अंगूर, वही अनुस्वार जो अ के ऊपर में ऐसे बिंदी जैसी लगती है, अनुस्वार हो जाता है। क्या कह रहा है ये सूत्र? अब हमें देखिए सूत्र पदांत म। क्या कह रहा है? पदांत म, पदांत म प्लस हल, है ना। तो क्या होगा? तब संधि होगी, तब इस पदांत म के जगह पे क्या हो जाएगा? अनुस्वार हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा। ये इसका सूत्र हुआ, है ना। अब हम ये जानते हैं कि अनुस्वार जो है अयोगवाह के अंदर आते हैं और अयोगवाह 4 होते हैं। पहला क्या होता है? पहला अयोगवाह है अनुस्वार, दूसरा है विसर्ग, तीसरा है जिह्वा मूल्य, चौथा है उपध्मानीय, है ना। तो ये 4 अयोगवाह होते हैं। उन एक अयोगवाह में से क्या है? अनुस्वार भी एक अयोगवाह है। और तब चलिए, और इस पदांत म को अब आपको समझना है कि पदांत क्या होता है, म क्या हुआ और ये हल क्या हुआ, हो लो हलंत, है ना। ये हमें अब समझना है इसके अंतर्गत। तो चलिए अब हम समझते हैं सबसे पहले कि पदांत म का अर्थ क्या हुआ। पदांत म का अर्थ, है ना, पदांत म का अर्थ समझना है आपको, है ना। पदांत तो इसका उदाहरण लेते हैं हम, हरिम। अब इसका वर्ण विच्छेद कीजिए। कैसे करेंगे वर्ण विच्छेद? ह हलंत जोर अ, इसको तोड़ के लिखना है, र हलंत जोर ह्रस्व ई जोर म हलंत। ये लास्ट में आया ना म हलंत में, तो इसको ये हो गया पदांत हो गया, अकारांत हो गया, है ना। तो ये म कारांत हो गया। ऐसे ही जैसे हम राम लिखेंगे तो इसको आप वर्ण विच्छेद कीजिए, तो र हलंत जोर आ जोर म हलंत जोर अ, तो ये अकारांत हो गया। हाँ, ऐसे अगर लता लेते हैं हम तो क्या होगा? ल हलंत जोर अ जोर त हलंत जोर आ, तो लास्ट में आ आया तो ये आकारांत हो गया। अब एक हड़ी देख लीजिए, हड़ी, तो ह हलंत जोर र हलंत, ह हलंत जोर अ, र हलंत जोर ई, है ना। तो ये हर्षी ई कारांत हो गया। इसी तरह नदी भी ले लीजिए, तो न हलंत जोर अ जोर द हलंत जोर दीर्घी, तो दीर्घी ई कारांत हो गया, है ना। यहाँ पर लास्ट में जो वर्ण रहेगा वो कारांत हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या है? हरिम, ये म कारांत हो गया, म कारांत हो गया। तो अब पदांत म आपको समझना है ना। म कारांत तो समझ गए कि लास्ट में म आना चाहिए, लेकिन वो पद भी होना चाहिए। अब आप समझते हैं पद किसे कहते हैं। अब आपको समझना क्या है? पद, है ना। जो पठ धातु है इसका प्रयोग हम वाक्य में नहीं कर सकते। ये क्या है? हमारा अपद है,
ठीक है। अब इसी में हम क्या कहते हैं, प्रत्यय लगा देंगे। इसमें हम जब प्रत्यय लगा देंगे ती तह अंति सी थ थ आमी आवा आमा, तो ये क्या बन जाएगा, पठती, पठतः पठंती, पठसी पठथ पठत पठामी पठावा पठामा, है ना। तब जब इनमें प्रत्यय लग गया तो ये पठती बन गया, तो ये पठती जो है ये हमारा पद बन गया। ये जब पद बन गया तब इनका प्रयोग हम वाक्य में करेंगे, है ना। आपको ये समझना है। तो अब आप समझ गए इस सूत्र के हिसाब से पदांत का अर्थ क्या हुआ, है ना। पदांत, ये सूत्र को इसको अंडरलाइन कर लीजिए। पदांत म का आप समझ गए, पद होना चाहिए और उसके लास्ट में म होना चाहिए, तो वो हो जाएगा पदांत म, है ना। अब आपको समझना है हल। हल तो आप समझते ही हैं, माहेश्वर सूत्र आप सबने मेरे साथ किया हुआ है ना। तो एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए माहेश्वर सूत्र का। इसको तो जितनी बार रिवीजन करेंगे उतना ही कम है। तो ये माहेश्वर सूत्र है हमारा। माहेश्वर सूत्र क्या है, अ ई उ रे ऋ लृ क ए उ ग ऐ औ च, ये हमारे सारे स्वर हुए। अब आपको अब व्यंजन समझना है। ह य व र ट लन य म अंग न म, उसके बाद झवें झवें घ ढ ध श ज ब ग ड द श ख फ छ ठ थ च ट त व क प य तालव श मूर्धन श दंत स र श श र ह ल, यहाँ तक। यानी कि यहाँ से शुरू होगा व्यंजन हमारा और अंत यहाँ पर होगा। ये हुए हमारे सारे व्यंजन वर्ण। यानी कि सूत्र में कोई भी व्यंजन वर्ण आ जाए, यानी कि यहाँ ह से लेकर के ल हलंत तक कोई भी वर्ण आ जाए, आगे में पदांत म रहे, तो वहाँ पर कौन सी संधि होगी, अनुस्वार संधि होगी। पदांत म प्लस हल इक्वल्स टू अनुस्वार, अनुस्वार संधि होगी। आपने इसको अच्छे से समझ लिया। अब आप उदाहरण देखेंगे तो आपको और अच्छे से तुरंत क्लियर हो जाएगा। उदाहरण, एक दो उदाहरण भी आपको देखना है। तो चलिए पहला उदाहरण लेते हैं हम। हरिम जोड़ वंदे। अब देखिए हरिम पद है ना। इसमें कौन से क्या लगा है, इसमें वो सु औजस अम औशस लगता है ना, शब्द रूप जो हमारी चलती है। तो हरि शब्द रूप का ये ई कारांत, हर्षी ई कारांत का रूप चल रहा है, तो द्वितीया एक वचन में आएगा हरिम, है ना। तो ये पद हो गया। तो पद हो है और म पर अंत भी है, और उसके बाद कोई व्यंजन से शुरू हल भी है ना। तो ये सारी कंडीशन को फुलफिल करता है ना। द्वितीया का है, अम लगा हुआ है, परे में हल है, तो क्या हो जाएगा, इस म को अनुस्वार हो जाएगा। जैसा है वैसा ही लिखना है, हरि, और ये जो अनुस्वार है यहाँ बैठे लगेगा, और आगे में वंदे, ऐसे करके संधि हो जाएगी। म के स्थान पे खाली हमें अनुस्वार लगा देना है, बाकी जैसे है संधि का निशान हट जाएगा और ये बन जाएगा हरिम वंदे। ये संधि बहुत ही सरल है। इसको आप 2-4 और देख लीजिए तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि हरिम वंदे अनुस्वार संधि आसान है। चलिए तो अब एक और उदाहरण देखते हैं। हाँ, दूसरी उदाहरण क्या है, रामम। ये राम शब्द रूप है, इसका द्वितीया एक वचन का है, ये रामम, रामम भजामी। ये जो ये जो म हलंत है, इसके जगह पे अनुस्वार हो जाएगा। राम म पे अनुस्वार, उसके बाद भ जा और मी, तो हो जाएगा रामम भजामी। ऐसे एक और उदाहरण देखिए, गृहम जोड़ गच्छति। ये जो म हलंत है ये भी पदांत है, यहाँ पे अनुस्वार हो जाएगा। इस अनुस्वार को हमको लिख देना है खाली यहाँ पर,
और आगे गच्छति। गृहम नपुंसक लिंग में आएगा। गृहम जब हम करेंगे शब्द रूप तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये भी द्वितीया एक वचन का रूप है। एक और उदाहरण देखिए, त्वम जोड़ करोषि। ये त्वम भी है, ये प्रथमा विभक्ति का एक वचन का है। सु यहाँ पे लगा हुआ है प्रत्यय और युष्मत शब्द रूप है। इसका रूप बनेगा त्वम, त्वम, युवाम, युयम, त्वम, है ना। तो यहाँ पे वो रूप बना, तो इसको हमको लिखना है। म का अनुस्वार हो जाएगा, ये अनुस्वार वहाँ लिख जाएगा। पीछे में जो जैसा है उसको हमको वैसा का वैसा ही लिख देना है। तो ये बन जाएगा त्वम करोषि, त्वम करोषि। आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अनुस्वार संधि बहुत ही सरल संधि। इसका अनुस्वार का उच्चारण हम हमेशा अपने नाक से करते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक दूसरे को शेयर कीजिए। धन्यवाद।